अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज साद जुबैर वोरा। आई एम फ्रॉम क्रिस्टन सोल्यूशन। आज आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। नॉर्मली कुछ अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स और फाइनेंस के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि एक्रूड एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, एक्रूड इनकम कौन कौन सी होती हैं, उसकी एंट्रीज कैसे होती हैं। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को हम जो है वो डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। इस वीडियो में जो एजेंडा है वो ये है कि एक्रूड एक्सपेंसेस में क्या होता है, एक्रूड एक्सपेंसेस की एंट्रीज कैसे बनती हैं, और एक्रूड इनकम क्या होती है, एक्रूड इनकम की एंट्रीज कैसे बनती हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो एडजस्टिंग रिवर्सिंग एंट्रीज के हवाले से चल रहा है, और जिसमें हम जो है वो एक्रूड एक्सपेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली एक्रूड एक्सपेंसेस बहुत सिंपल है कि वो एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हो गए हैं मगर आपने अभी पे नहीं किए। वो एक्सपेंसेस जो इनकर्ड तो हो गए मगर अभी आपने पे नहीं किए। तो नॉर्मली इसमें जो मेन मेजर एग्जांपल है आपकी जो है वो मेनली सैलरी एक्सपेंस होता है, या रेंट एक्सपेंस होता है, या इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, या फिर टैक्सेस एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो इनकट तो हो चुके होते हैं मगर आपने पे नहीं किए होते हैं, तो वो आपकी लायबिलिटी भी होते हैं, पेएबल भी होते हैं। तो एक्रूड एक्सपेंसेस क्या हुआ, बहुत सिंपल वर्ड्स में, कि वो एक्सपेंसेस जो इनकट तो हो गए हैं, ठीक है, मगर उसको अभी हमने पे नहीं किया या रिकॉर्ड नहीं किया। फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसकी एंट्री मैं आपको बताऊंगा किस तरह होगी। तो समझने के लिए हमें बहुत सिंपल सा इसका तरीका है कि आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जो इनकर्ड तो हो गए मगर पे नहीं हुए। नॉर्मली ये एक्सपेंसेस होते हैं जो मैंने एग्जांपल दे दिए यहाँ पर: सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एक्सपेंस। अच्छा, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट मींस एक्सपेंसेस पेएबल और एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड एंड पेड। वो एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हो गए या पेएबल हैं, जो कि रिकॉर्ड पे नहीं किए, इनकर्ड तो हो गए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इट इज नेसेसरी टू टेक दीज आइटम्स इनटू द बुक्स। अच्छा, ये बुक्स में अगर आप नहीं लेंगे तो बुक्स, आपकी जो बुक्स हैं वो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होंगी, या प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस तो इनकर्ड हो चुके हैं। हाँ, ये आपने पे नहीं किया तो ये आपकी लायबिलिटी है, ये बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटी के तौर पे नजर आना चाहिए। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस हो गए: एक्रूड सैलरीज, एक्रूड रेंट एक्सपेंसेस, एक्रूड टैक्सेस, एक्रूड इंटरेस्ट, और इसके अलावा अगर कोई है तो ये इनकी डेबिट साइड होगी और ये क्रेडिट साइड। अब हम इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये हमारे पास 31 दिसंबर 2003 की कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज हैं जो कि एक्रूड सैलरी से रिलेटेड है: 30,000, एक्रूड रेंट 10,000, एक्रूड इंटरेस्ट 1500। तो हमने ये क्या करना है, ईयर एंड पे हमने एक एंट्री बना दी, या मंथ एंड पे सैलरी एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि एक्सपेंसेस तो इनकर्ड हो गए, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो। इसी तरह सैलरी पेएबल को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि सैलरी पेएबल बेसिकली लायबिलिटी अकाउंट है। तो हम लायबिलिटी को, लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होता है, तो इसीलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया, एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। टू रिकॉर्ड टू एडजस्ट द एक्रूड सैलरीज, ये हमने नरेशन में लिख दिया। इसी तरह रेंट का भी इसी तरह हमारे पास होगा। ये थोड़ी अमाउंट आगे पीछे हो गई है, इसको जो 30,000 है वो सैलरी की है, 10,000 जो है वो रेंट की है, और 1500 जो है वो इंटरेस्ट की है। एंट्रीज बिल्कुल सेम है। पहले आपने एक्सपेंस डेबिट करना है, जैसे यहाँ सैलरी एक्सपेंस डेबिट किया, इसी तरह यहाँ रेंट एक्सपेंस डेबिट किया, यहाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस। बाकी इन सब के पेएबल्स क्रेडिट कर दिए, क्योंकि ये पेएबल है, लायबिलिटी है, तो हमने इसको क्रेडिट में कर दिया। अच्छा, ये हमारे एक्रूड एक्सपेंसेस का जो है हमारा टॉपिक थोड़ा सा कवर हो गया, जिसमें हमने एक्रूड एक्सपेंसेस के हवाले से देखा कि होता क्या है और इसकी एग्जांपल क्या है और उसकी एंट्रीज कैसे बनती हैं। अब हम देखते हैं एक्रूड इनकम क्या होती है। बेसिकली एक्रूड इनकम वो होती है जो हमने अपनी सर्विसेज तो डिलीवर्ड कर दी हैं मगर अभी हमें उसके पैसे नहीं मिले। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने जो है वो, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, और मैंने जो है अपना टेनेंट को 2 महीने के लिए अपना ऑफिस जो है वो रेंट पे दे दिया है। ठीक है, तो उसने 2 महीने हो गए, उसने पैसे पे नहीं किए। तो बेसिकली मुझे रेंट रिसीवेबल होगा और मेरी इनकम भी रिकॉर्डेड होगी। तो एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो बेसिकली आपने सर्विसेज दे दी हैं, आपकी इनकम अर्न हो चुकी है मगर आपको पैसे नहीं मिले उसके। ठीक है, तो हम इसको, इसकी वर्डिंग पढ़ लेते हैं। इट मींस इनकम रिसीवेबल। अब वो कोई भी हो सकती है, इनकम रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल भी हो सकता है, रेंट रिसीवेबल भी हो सकता है, डिविडेंड रिसीवेबल भी हो सकता है, और कमीशन रिसीवेबल।
बेसिकली ये सारी इनकम्स मुझे अर्नड हो गई हैं मगर मिली नहीं है पैसे। इट मींस इनकम रिसीवेबल और इनकम अर्नड बट नॉट रिकॉर्डेड एंड रिसीव, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं हुई और रिसीव नहीं हुई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है। जैसे एक्रूड एक्सपेंसेस में हमने पढ़ा था कि वहां हमने एक्सपेंसेस इनकट तो हो गए मगर पे नहीं किया। यहाँ पे क्या है, इसका उल्टा है। अगर रिवर्स साइड देखें तो उस जिस बंदे को हमने अपनी सर्विसेज दे दी हैं तो हमें इनकम तो अर्न हो गई है, इनकम तो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, ठीक है, मगर उसके पैसे नहीं मिले तो वो रिसीवेबल में काउंट होगा। तो इसको हम आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहते हैं और इसकी एंट्रीज कुछ इस तरह होती हैं जैसे एक्रूड इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट रिसीबल को आप डेबिट करते हैं और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट रिसीबल एसेट अकाउंट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है क्योंकि ये पैसे आपने लेने हैं। इसी तरह इंटरेस्ट इनकम, ये इनकम अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है। रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो हमने इसको क्रेडिट करना है। इसी तरह रेंट रिसीबल है, रेंट इनकम, डिविडेंड रिसीबल, डिविडेंड इनकम। अब ये सारे इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देखते हैं मगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक्रूड इनकम वो इनकम होती है जो हम अर्न कर चुके हैं, अपनी सर्विसेज डिलीवर कर चुके हैं मगर अभी हमें उसके पैसे नहीं मिले, वो रिसीवेबल में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे कुछ अमाउंट है, एडजस्टिंग एंट्रीज हैं। एक्रूड इंटरेस्ट इनकम की 12,000, एक्रूड रेंट इनकम 45,000, एक्रूड डिविडेंड इनकम 18,000 और एक्रूड कमीशन इनकम 5,000। तो एंट्री बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट रिसीबल को डेबिट करेंगे क्योंकि एसेट बढ़ रहा है तो इसलिए डेबिट होगा। हमें रिसीबल है, हम जो है हमें मिलेगा बाद में। इंटरेस्ट इनकम, ये आप इनकम अर्न हो चुकी है तो इसलिए इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, ये वो इसलिए क्रेडिट हो रही है। इसी तरह रेंट में भी सेम एंट्री बनेगी, डिविडेंड में भी सेम एंट्री बनेगी और कमीशन में भी सेम एंट्री बनेगी। तो सबसे पहले होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है देन आप फिर एंट्रीज बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि बिल्कुल सेम पैटर्न से एंट्रीज बन रही हैं। इंटरेस्ट की भी वैसे ही है, रेंट की भी वैसी ही है, डिविडेंड की भी वैसी है, कमीशन की भी वैसी है। और नॉर्मली एंट्रीज हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं ईयर एंड पे या मंथ एंड पे, जब भी उससे पर्टेन करती हैं, तो ताकि हमारी ट्रू पिक्चर रहे प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर देखें, अगर आप इनकम को जो आप अर्न कर चुके वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो आप अपनी इनकम को क्या कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप अपनी इनकम तो सर्विसेज डिलीवर कर दी, अब इनकम को रिकॉर्ड होना चाहिए इवन दो वो अभी अर्न रिसीव नहीं हुई है, तो इनकम को जो है रिकॉर्ड करना चाहिए। इसी तरह जो एक्रूड एक्सपेंसेस में हमने देखा था कि एक्सपेंसेस तो हो गए हैं मगर हमने पे नहीं किए, तो एक्सपेंसेस अगर हो गए हैं तो एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो एक्सपेंसेस हमारे अंडर एस्टिमेट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या अंडर कास्ट हो जाएंगे, मतलब उसकी अमाउंट हम एक्सपेंसेस को कम दिखा रहे होंगे, हालांकि एक्चुअली वो एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुका है तो वो रिकॉर्ड भी होना चाहिए था। ये दो मेजर एक्रूड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम जो है इसकी एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री जरूर रिकॉर्ड करनी चाहिए ताकि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की जो ट्रू पिक्चर है वो नजर आ रही हो, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, काइंडली शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्रिसेंट सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।